दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में आपको लुसेंट बायोलॉजी एक एक लाइन से समझाया गया है। तो आज का टॉपिक है RH फैक्टर। RH बर्ड कहाँ से आया? RH मतलब होता है रिसस। ये एक मंकी का नाम है। सबसे पहले ये फैक्टर एक मंकी में देखा गया, इसलिए इसको बोलते हैं RH फैक्टर। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा RH बर्ड कहाँ से आया, तो उसका मतलब होता है रिसस। ये एक मंकी का नाम है, बंदर का नाम है। इन द ईयर 1940 लैंडस्टीनर एंड विनर्स डिस्कवर ए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन इन द ब्लड। ये ब्लड में एक टाइप का एंटीजन है, एक टाइप का प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है। दे डिस्कवर इन द रिसस मंकी, एक मंकी में डिस्कवर हुआ था। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड RH फैक्टर। इफ द ब्लड ऑफ दैट पर्सन इट इज फाउंड, their blood is called RH positive. In blood of that person is not found is called RH negative. जिस पर्सन के ब्लड में ये RH फैक्टर एंटीजन होगा उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव पर्सन। जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे RH निगेटिव पर्सन। जिसके ब्लड में RH फैक्टर होगा उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे RH निगेटिव। एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर इज ऑल्सो टेस्टेड। RH plus is given to RH negative and RH minus is given RH negative only। यहाँ पर क्या लिखा गया? जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो हम लोग RH फैक्टर को भी टेस्ट करते हैं। तो जो RH पॉजिटिव जो जिसका ब्लड होगा वो RH पॉजिटिव को भी दे सकता है, RH निगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन जो जिसका ब्लड RH निगेटिव होगा वो सिर्फ RH निगेटिव को ही दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है, RH निगेटिव जिसका ब्लड होगा वो सिर्फ RH निगेटिव को दे सकता है, RH पॉजिटिव को नहीं दे सकता है। इफ़ द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफर टू ए पर्सन विथ RH निगेटिव ब्लड ग्रुप, देन ड्यू टू लेस क्वांटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम देयर डज नॉट सीन एनी बैड इफेक्ट, बट इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड देन ड्यू टू एग्लूटिनेशन ऑफ द पर्सन विथ RH ब्लड ग्रुप डाइज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब RH प्लस ब्लड ग्रुप हम लोग कोई पर्सन को देते हैं जो RH निगेटिव है, तो फर्स्ट टाइम देते हैं तो कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये बार बार हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ये क्या करता है? ब्लड एग्लूटिनेट करता है। जो ब्लड का सेल है वो आपस में मिल जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम देते हैं तो ये बैड इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन ये बार बार प्रोसेस रिपीट करते हैं तो ये जो RH फैक्टर है वो एग्लूटिनेट करता है, दोनों स्टिकी हो जाता है सब ब्लड सेल्स और वो ख़त्म हो जाता है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये क्या है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इफ़ द फादर्स ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव एंड मदर्स ब्लड इज RH निगेटिव, देन चाइल्ड टू बी बोर्न डाई एट द प्रेगनेंसी और शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम आफ्टर द बर्थ। अब इस लाइन को समझिए। यहाँ पर लिखा क्या हुआ? फादर का ब्लड ग्रुप अगर वो RH पॉजिटिव है, मदर्स का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, तो जो यहाँ पर चाइल्ड होगा वहाँ क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। चाइल्ड क्या होगा? RH पॉजिटिव। तो अब यहाँ समझना है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो डाई नहीं करेगा। फर्स्ट चाइल्ड डाई नहीं करेगा, वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर सेकेंड चाइल्ड होता है तो मरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो नहीं मरेगा, जो सेकेंड जो चाइल्ड होगा वो मर सकता है, चांस ज़्यादा रहता है। तो वहीं लिखा हुआ है इफ़ द फादर ब्लड इज RH पॉजिटिव एंड मदर ब्लड इज RH निगेटिव, देन चाइल्ड टू बी बोर्न डाई एट द प्रेगनेंसी और शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम आफ्टर द बर्थ। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ सेकेंड इशू। जब सेकेंड चाइल्ड होगा तब वो जन्म के कुछ समय बाद मर सकता है या प्रेगनेंसी के समय मर सकता है। तो आपको ये होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस फीटस में होता है। फीटस में ये होता है। फीटस किसको बोलते हैं? जो चाइल्ड यूट्रस में होता है तो उसको बोलते हैं फीटस। तो आपको और ब्लड का टॉपिक देखना है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लें। ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड सेल, RBC, WBC सभी को बेस्ट तरीके से समझाया गया है।